और मोहाली हत्याकांड जुड़ी खबर आ रही है, जहां पर आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। राणा हत्याकांड का शूटर एनकाउंटर में ढेर हो गया है। टास्क फोर्स और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ और एनकाउंटर में 2 पुलिस वालों को भी गोली लगी, वो घायल हो गए हैं। कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर की हत्या की साजिश में शामिल था हरपिंदर। एनकाउंटर में उसको ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और जिस तरीके से कबड्डी खेल के मैदान में सेल्फी लेने के बहाने हमलावरों ने राणा की हत्या कर दी, उसके बाद पुलिस पर भी सवाल उठ रहे थे। और चूंकि ये बड़ा टास्क था, कहीं गैंगवार न छिड़ जाए, इसको लेकर पुलिस लगातार एक्शन मोड में थी। 2 संदिग्धों की पहचान हो गई थी। इसके बाद अब प्लान करके उस जो एक मास्टरमाइंड था, जो उसमें आरोपी था, उसको घेरा गया और गोलीबारी में उसको ढेर कर दिया गया। हालांकि खबर यह है कि इस एनकाउंटर में पुलिस के 2 जवान भी, जो सिपाही हैं, उनको गोली लगी, वो घायल हुए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और जिस तरीके से मोहाली में कबड्डी मैच के दौरान बड़े ही नृशंस तरीके से उनकी हत्या की गई थी, सेल्फी लेने के बहाने आए कि हैं कि हम आपके फैंस हैं, और जब उनके करीब पहुंचे पीछे से गोली मार दी गई थी। और हमारे साथ हमारे हिमाचल, हरियाणा, पंजाब के संपादक डॉक्टर थानेश्वर शर्मा जुड़ गए हैं। डॉक्टर थानेश्वर, इस हत्याकांड के बाद से पुलिस के ऊपर भी दबाव था, अब एनकाउंटर हुआ, और क्या अपडेट? देखिए, मोहाली के जो ये पिछले दिनों जो दिग्विजय से ये इनकाउंटर हुआ था, उसको लेकर पुलिस पर काफी दबाव था। एक के बाद एक सभी मीडिया कर्मी और दूसरे सारे राजनीतिक दबाव भी था कि ये कह रहे थे कि आखिर कब तक ये पकड़े जाएंगे। उनकी तलाश में पुलिस जगह जगह रेड कर रही थी। एक के बाद एक कई जगह टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। आज सुबह ही पुलिस को जानकारी मिली कि इनका एक जो खास आरोपी है, जिसने पूरी बैठकर प्लानिंग की थी, वो अंबाला हाईवे से दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो पुलिस ने उसका पीछा करते हुए मोहाली से जैसे ही वो वहां से निकला, तो मोहाली के लालड़ू से लहली के पास पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, तो उसमें उसकी मौत, घायल हो गया। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इसी एनकाउंटर के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। उन्हें घायलों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट करवा दिया गया। बताया जा रहा है कि जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है मोहाली के, लालड़ू के लहली के पास एनकाउंटर के दौरान जो बदमाश ढेर हुआ है, वो उसका सीधा हाथ राणा बलचौरिया की हत्या में शामिल था। वही इस मुठभेड़ का वही जो हत्या की गई थी, उसका मेन मास्टरमाइंड था। लेकिन पुलिस अभी इसकी पूरी जानकारी कर रही है। पुलिस इस चैन को तोड़ने का प्रयास कर रही है कि आखिर इसको लॉजिस्टिक कहां से उपलब्ध हुआ था, फंडिंग कहां से आई थी, किसके कहने पर यह हत्या की गई। हालांकि बमैया गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ले ली थी, तो लेकिन पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जो ये ऑर्डर आए थे, किसके थ्रू आए थे, कैसे आए थे, आखिर और आगे इनकी क्या प्लानिंग थी, इन सब चीजों की पुलिस अभी जांच कर रही है। तो पुलिस के जो आला अधिकारियों से बात हुई, तो उनका कहना है कि अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जल्द ही इस पूरी चैन को ब्रेक कर दिया जाएगा। शूटर की जो पहचान है हरपिंदर सिंह के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी हरपिंदर सिंह राणा बलचौरिया की हत्या मामले में मुख्य भूमिका थी। इस संबंध में जल्द ही पुलिस अधिकारी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या किस तरह के प्रेस रिलीज जारी करके मीडिया को विस्तार से जानकारी देंगे। और साथ ही साथ पुलिस का यह भी कहना है कि इस हत्याकांड में जो और भी कोई शामिल है, जो जिसमें यानी को इनको किस तरह की लॉजिस्टिक उपलब्ध करवाया, कोई फंडिंग उपलब्ध करवाई, या मास्टरमाइंड ने प्लान किया, सारा रेकी की, उन सबको ब्रेक करके जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जी ठीक है थानेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।